हेलीकॉप्टर हादसे में ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी की आकस्मिक मौत भारत के लिए भी बड़ा नुकसान है। ये रईसी ही थे जिन्होंने चीन और पाकिस्तान की ओर से दबाव डाले जाने के बावजूद चाबहार बंदरगाह भारत को सौंपने का रास्ता साफ किया। और यही नहीं, ईरान के इस्लामिक देश होने के बावजूद रईसी ने कश्मीर के मसले पर भी हमेशा भारतीय रुख का समर्थन किया। भारत ने बीते हफ्ते ही ईरान के साथ चाबहार स्थित शाहिद बेहिश्ती बंदरगाह के संचालन और विकास के लिए 10 साल का अनुबंध किया है और ये बंदरगाह भारत को अफगानिस्तान और मध्य एशियाई देशों तक पहुंच का रास्ता देता है। चीन ने पाकिस्तान में ग्वादर बंदरगाह पर जब से पैर जमाए हैं, तभी से भारत के लिए रणनीतिक तौर पर यह जरूरी हो गया था कि अरब सागर में भारत अपने व्यापारिक हितों की रक्षा के लिए चाबहार में अपनी मौजूदगी दर्ज कराए। आपको बता दें कि 2003 में पहली बार भारत ईरान के बीच इस बंदरगाह के विकास और संचालन को लेकर एक सहमति पत्र पर दस्तखत किए गए थे, लेकिन 2 दशक तक बंदरगाह से संचालन का दीर्घकालिक समझौता अलग अलग कारणों से लटकता रहा। 2017 में भारत ने बेहिश्ती बंदरगाह पर टर्मिनल का निर्माण कर उसका संचालन शुरू कर दिया, लेकिन दीर्घकालिक समझौता 2024 में हुआ। अमेरिकी प्रतिबंधों के शिकार ईरान के चीन के साथ स्वाभाविक रूप से घनिष्ठ संबंध रहे हैं और चीन ईरानी तेल का सबसे बड़ा खरीदार है। और इसके बावजूद रईसी ने अपने कार्यकाल के पहले दिन से ही तय किया था कि चीन के साथ घनिष्ठता के बावजूद भारत के साथ करीबी रिश्ते रखे जाएंगे। रईसी ने पीएम मोदी को अपने शपथ ग्रहण समारोह में भी आमंत्रित किया था और पीएम मोदी के प्रतिनिधि के तौर पर विदेश मंत्री एस जयशंकर उनके शपथ ग्रहण समारोह में पहुंचे थे। अफगानिस्तान, इजराइल, हमास, यमन, लीबिया जैसे तमाम देशों में अस्थिरता के दौर में राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी भारत के साथ निकटता से सहयोग करते दिखे। बहरहाल 50 दिन बाद जब ईरान का नया राष्ट्रपति चुना जाएगा, तब ये तय होगा कि भारत के ईरान के साथ संबंध अब किस दिशा में आगे बढ़ेंगे। और पिछले महीने रईसी के पाकिस्तान दौरे में साझा प्रेस वक्तव्य में पाकिस्तान की तरफ से कश्मीर का जिक्र किया गया था, जिसका रईसी ने समर्थन नहीं किया था और सिर्फ गाजा तक सीमित रहे। बाद में जब भारत ने उनकी सरकार से स्पष्टीकरण मांगा तो साफ कहा कि कश्मीर पर ईरान का रुख जरा भी नहीं बदला है। इस्लामाबाद में कश्मीर साझा वक्तव्य का नहीं बल्कि पाकिस्तानी प्रधानमंत्री के वक्तव्य का हिस्सा था। असल में पाकिस्तान इस्लाम के नाम पर कश्मीर मुद्दे पर लामबंदी की कोशिश करता रहा है, लेकिन रईसी ने यानी कि ईरान ने पाकिस्तान की चालबाजियों से कभी ईरान के साथ भारतीय द्विपक्षीय संबंधों को प्रभावित नहीं होने दिया था। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी के निधन पर शोक जताते हुए कहा कि त्रासदी के समय भारत ईरान के लोगों के साथ खड़ा है। उन्होंने ये भी कहा कि ईरान के राष्ट्रपति डॉक्टर इब्राहिम रईसी और विदेश मंत्री अमीर अब्दुल्लाहियान के निधन की खबर सुनकर एक बड़ा धक्का लगा है। उनके साथ कई मुलाकातें हुई, वही जनवरी में उनसे मिलना हुआ था। उनके परिवारों के प्रति हमारी संवेदनाएं हैं। वही कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी कहा कि कांग्रेस इस्लामिक गणतंत्र ईरान के राष्ट्रपति डॉक्टर सैयद इब्राहिम रईसी के निधन से व्यथित और निराश है। उनके परिवार के प्रति हार्दिक संवेदना हम व्यक्त करते हैं। दुख की इस घड़ी में हम ईरान के लोगों के साथ खड़े हैं। तो भारत ने एक दिन का शोक घोषित किया है, व्यक्त किया है और हर तरफ से भारत ने ये कहा है कि वो ईरान के साथ इस दुख की घड़ी में खड़ा है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।